गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ करिकुलम यूनिट 2 से। यूनिट 2 का 2.1 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम के मॉडल्स क्या क्या होते हैं। तो आइए हम सभी लोग सीमा एकेडमी पर आज इसकी चर्चा करते हैं। ये जो कोर्स है ये कोर्स हमारा रिलेटेड है करिकुलम डेवलपमेंट से। तो इसमें करिकुलम के मॉडल्स क्या क्या होते हैं। तो पाठ्यक्रम के जो मॉडल्स होते हैं वो 4 होते हैं। पहला क्या है हमारा गृह आधारित पाठ्यक्रम यानी होम बेस्ड। दूसरा है सेंटर यानी केंद्र आधारित पाठ्यक्रम। चौथा है मल्टी यानी बहु विशेषज्ञ पाठ्यक्रम। और पांचवा है हमारा ट्रांस मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गृह आधारित। पहला क्या है हमारा गृह आधारित पाठ्यक्रम, मतलब कि होम बेस्ड करिकुलम। इसमें क्या होता है, होम बेस्ड करिकुलम में क्या होता है, जब बच्चे के लिए स्कूल में कोई साधन ना हो और माता पिता भी और पेरेंट्स भी सहयोग ना कर सके, तब होम बेस्ड करिकुलम दिया जाता है। जब जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स भी दिव्यांग हैं और जो बच्चा है वो भी दिव्यांग है। तो ये जो पेरेंट्स दिव्यांग है वो अपने बच्चे को फिर एजुकेटेड नहीं कर सकता है ना, घर पर बैठ के स्कूल नहीं भेज सकता है, मतलब आने जाने में भी इसको दिक्कत होती है। और जो फैमिली है उनकी वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर क्या होगा, ऐसे बच्चों को ही होम बेस्ड दिया जाएगा यानी गृह आधारित पर ही पाठ्यक्रम दिया जाएगा और उनके लिए स्कूल से भी कोई मतलब वाहन जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 1-to-1 बच्चों को रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक साल के अंदर जो बच्चे आते हैं ऐसे बच्चों को रहने खाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और तीसरा है होम बेस्ड करिकुलम में बच्चा प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को सीखता है। कि बच्चा जो होता है, एक नॉर्मल बौद्धिक अक्षम बच्चा जो है वो होम बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को सीखता है कि अगर कभी भी लाइफ में अगर उसे भी मतलब वो भी बड़ा होगा, स्पेशल एजुकेटर बनेगा, पढ़ाएगा भी, एक टीचर भी बनेगा, तो ऐसा जो बच्चा होगा वो प्रशिक्षण देने की क्रिया को मतलब किसी अन्य स्पेशल बच्चे को प्रशिक्षण देने की क्रिया को सीखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के बाद बच्चे का असेसमेंट आसानी से हो जाता है। इसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा वो टीचर जो है वो घर पर आकर अगर वो दे रहा है, पाठ्यक्रम दे रहा है, मतलब शिक्षा दे रहा है, तो क्या होगा कि बच्चे में बच्चा जो होगा वो उसका टीचर भी बच्चे को अच्छी तरीके से जान जाएगा। मतलब बच्चा जो होगा वो टीचर का आकलन कर लेगा और टीचर जो है वो बच्चे का आकलन कर लेगा, यानी दोनों लोग एक दूसरे का असेसमेंट पूर्ण रूप से सही से कर पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे अब गोल सिलेक्शन, मतलब होम बेस्ड के आधारित टीचर जो होगा वो गोल सिलेक्शन कैसे करेगा। गोल
गोल सिलेक्शन। तो पहला है माता पिता के सहयोग से। अगर टीचर है वो घर पर आकर अर्ली इंटरवेंशन यानी एजुकेशन दे रहा है तो उसे माता पिता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें पहले सबसे गोल सिलेक्शन करने के लिए हमें माता पिता का सहयोग चाहिए होता है। दूसरा है रणनीति तैयार करना। रणनीति तैयार करेंगे। और तीसरा है फॉलो द प्रोग्राम। फॉलो द प्रोग्राम। पहले गोल सिलेक्शन के लिए 3 चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है माता पिता के सहयोग से, दूसरा है रणनीति तैयार करेंगे और तीसरा है फॉलो द प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सेंटर बेस्ड यानी केंद्र आधारित पाठ्यक्रम। केंद्र आधारित पाठ्यक्रम दूसरा है। केंद्र आधारित यानी सेंटर बेस्ड पर बच्चा क्या करता है? सेंटर बेस्ड करिकुलम में बच्चे को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें बच्चे को बहुत सारी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है जो बच्चों को दी जाती हैं या पूर्ण रूप से आपूर्ति पर आधारित होता है या आपूर्ति पर आधारित होता है। ये बच्चे और टीचर दोनों पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या क्या सीख रहा है, क्या क्या सीख रहा है और क्या क्या नहीं सीख रहा है। ये जो एजुकेशन है ना सेंटर बेस्ड पाठ्यक्रम में यह महंगा होता है। बच्चे का विकास सेंटर में सही से हो जाता है। इसमें क्या होगा, सेंटर बेस्ड जो होता है वो थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन उसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो होती है वो बच्चे को अवेलेबल करा दी जाती है और सिखा भी दी जाती है। ये जो सेंटर बेस्ड करिकुलम है थोड़ा महंगा भी होता है। एक गरीब जो पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा हाई फैमिली या फिर मिडिल क्लास भी फैमिली सेंटर में जा सकती है। अब आते हैं बहुविशेषज्ञ मॉडल। थर्ड मॉडल है हमारा बहुविशेषज्ञ आधारित पाठ्यक्रम। बहुविशेषज्ञ इसका पहला पॉइंट है हमारा, इस मॉडल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र विभिन्न विशेषज्ञ रणनीति तैयार करते हैं। बहुविशेषज्ञ आधारित मतलब पाठ्यक्रम में इसमें क्या क्या आ सकता है? टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया। ये सारी क्रियाएं जो होती है वो इसमें बौद्धिक अक्षम बच्चों में आ जाती हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों का आकलन कर तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये बौद्धिक अक्षम बच्चे को बच्चे का बार बार आकलन करके समझते हैं। समझते और समझाते हैं।
इसमें बच्चे का बार बार आकलन यानी असेसमेंट करते रहते हैं और बच्चे को समझाते भी रहते हैं और समझते भी रहते हैं, खुद बच्चों को भी और बच्चे उनको भी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांस मॉडल, ट्रांस आधारित पाठ्यक्रम। ये हमारा है चौथा पॉइंट, ट्रांस आधारित पाठ्यक्रम। ट्रांस आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है? इस मॉडल में विभिन्न विशेषज्ञ बौद्धिक अक्षम बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन नहीं करते। इसमें जो बौद्धिक अक्षम बच्चे, ट्रांस में क्या होता है, बौद्धिक अक्षम बच्चों का इंटरवेंशन नहीं किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों का आकलन नहीं किया जाता है। ट्रांस एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बच्चे का असेसमेंट किया ही नहीं जाता है, बिल्कुल भी करते ही नहीं है। अब आगे आते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे के वास्तविक वातावरण में पब्लिक के घर तथा स्कूल में सिखाया जाता है। इसमें बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए पब्लिक तथा वातावरण का सहारा लिया जाता है। बच्चे के लिए इसमें क्या करेंगे, पब्लिक तथा वातावरण यानी प्ले पब्लिक और जो एरियाज का भी सहारा लेते हैं सिखाने के लिए। और क्या होता है, इसमें विशेषज्ञ की भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, यानी साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक, इसमें विशेषज्ञ की भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। मतलब बच्चे का जो विशेषज्ञ मतलब जो वैज्ञानिक है उनकी भूमिका को स्पष्ट नहीं किया जाता है। आज की वीडियो में मैंने पढ़ा मॉडल्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के अंतर्गत क्या क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और व्यूज भी बढ़ाइए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो पर ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे फिर से बताइए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सही से बता पाऊँ। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का सहयोग इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे, जिससे आगे भी आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके डीएड में, और मैं भी आप लोगों के साथ आप लोगों का पूर्ण रूप से पूरा सहयोग कर सकूं। सीमा एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।